आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलवामा में सुरक्षा बलों की टीम पर आतंकी हमला, एक जवान सहित सर्च ऑपरेशन जारी। एक दिन में 2 फ्लाइट डाइवर्ट, दुबई जा रहे एयर इंडिया प्लेन को मस्कट में उतारा। शारजाह से आ रहे इंडिगो विमान की कराची में लैंडिंग। मोदी, केजरीवाल, अखिलेश पॉलिटिक्स में अचानक हुई रेवड़ी की एंट्री। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी से निकाले गए नेता नवीन जिंदल के दावों को किया खंडन, कहा पथराव की खबर झूठी। तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू पर कसा तंज, कहा राष्ट्रपति भवन मूर्ति नहीं चाहिए। हाईवे पर ट्रक और डबल डेकर बस की भीषण टक्कर, बस चालक समेत 6 की मौत, 44 घायल। पैसे पैसे को तरस रहे पाकिस्तान की, अब इन पर टिकी उम्मीदें। दिल्ली एनसीआर में रिमझिम फुहार, अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश के आसार। सुष्मिता सेन संग रिलेशन पर खुलासे के बाद आया ललित मोदी का नया बयान, अब कह दी ऐसी बात। बाबर आजम ने तोड़ा विराट कोहली का ये बड़ा रिकॉर्ड, सुनील गावस्कर, जावेद मियांदाद, सौरव गांगुली को भी पछाड़ा। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के हमले में एक जवान शहीद हो गया। यहां गोंगू क्रॉसिंग इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम एक चेक पोस्ट पर जांच कर रही थी, तभी आतंकियों ने पेट्रोल पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में सीआरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि एएसआई विनोद कुमार इस हमले में शहीद हुए हैं। 5 दिन पहले ही श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में चेक पोस्ट पर आतंकियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई मुश्ताक अहमद शहीद हो गए थे। इस साल अलग अलग जगहों पर आतंकियों के हमले में 9 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। रविवार को एक के बाद एक 2 भारतीय एयरलाइन कंपनियों की इंटरनेशनल फ्लाइट्स को तकनीकी गड़बड़ी के चलते डाइवर्ट किया गया। कालीकट से दुबई जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान को मस्कट में लैंड कराया गया। इससे कुछ घंटे पहले शारजाह से हैदराबाद आ रहे इंडिगो के प्लेन की पाकिस्तानी के कराची में लैंडिंग कराई गई। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की फॉरवर्ड गैलरी में एक वेंट से जलने की गंध आई, जिसके बाद प्लेन को मस्कट डाइवर्ट कर दिया गया। वहीं इंडिगो के प्लेन में क्रू ने तकनीकी खराबी नोट की और प्लेन को कराची ले जाया गया। पिछले 2 हफ्तों में कराची में भारतीय एयरलाइन की यह दूसरी लैंडिंग है। इससे पहले स्पाइसजेट के प्लेन में तकनीकी खराबी की वजह से उसे कराची उतारना पड़ा था। रेवड़ी गुड़ की हो या शक्कर वाली, खाते जाइए पता ही नहीं चलता है। सर्दी में लोहरी पर बोन फायर के पास बातचीत करते समय आप एक एक कर कितनी रेवड़ी खा जाते होंगे। मकर संक्रांति पर तिल की स्पेशल रेवड़ी से ही त्योहार वाली फीलिंग आती है। बच्चे जेब में भरकर खेलते खेलते खाते जाते हैं। सफर में रेवड़ी भूख भी मिटाती है। रेट की बात करें तो यह 250 से 500 रुपए किलो तक यह मिलती है। खैर, यहाँ हम मुफ्त की रेवड़ी की बात करने वाले हैं। जी हाँ, 24 घंटे से मीठे स्वाद वाली रेवड़ी की चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। सियासत चीज ही कुछ ऐसी है, अगली सुबह साथ कुछ नए की एंट्री हो जाती है और पूरी बहस उस ओर घूम जाती है। यूपी में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद भाजपा से निकाले गए पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नवीन जिंदल ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। जिंदल ने कहा कि उनके परिवार को खतरा है, लेकिन इसके साथ ही स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी आते हैं और फोटो क्लिक कराकर चले जाते हैं। जब उनसे सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा जाता तो जवाब देते हैं कि स्टाफ की कमी है। जिंदल ने ट्वीट कर कहा कि उनके घर के बाहर तैनात पुलिस पीसीआर के शीशे तोड़ दिए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसका खंडन करते हुए कहा कि पास से गुजर रहे वाहन के पहिए से उछलकर आए पत्थर से शीशा टूटा है। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के पूर्व नेता के दावों को भी गलत बताया है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया था। वह एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं करेगी।
इसी बीच तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन में हमें राष्ट्रपति बैठाना है, ना कि कोई मूर्ति। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने द्रौपदी मुर्मू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज तक हमने कभी उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा है। दरअसल तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने शिवहर पहुंचे थे। यहां पत्रकारों के द्वारा तेजस्वी से जब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ये बातें कही हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने कभी उन्हें बोलते हुए नहीं सुना है और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने भी सुना होगा। यशवंत सिन्हा को तो आप सब ने हर जगह बोलते हुए सुना है, लेकिन जो सत्ता पक्ष से एनडीए की उम्मीदवार बनाई गई है, वो जब से उम्मीदवार बनी है उन्होंने एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में बस चालक और हेल्पर समेत 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 44 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार लखनऊ दिल्ली हाईवे पर देर रात भीषण हादसा हो गया। यात्रियों से भरी डबल डेकर बस और ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में बस चालक समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 44 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही अपर जिलाध्यक्ष प्रशासन, अपर पुलिस अधीक्षक समेत तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक अफसर पहुंच गए। पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज हो रहा है। IMF से कर्ज न मिलने की वजह से उसकी परेशानी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अब उसकी योजना अलग अलग जगहों से कर्ज लेने की है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्लामी के मुताबिक देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए सरकार अपने मित्र राष्ट्रों से $4 अरब जुटाएगी। इस्माइल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर को कम करने के लिए ऐसा किया जाएगा। उनके मुताबिक पाकिस्तान IMF कर्ज के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है। उन्हें उम्मीद है कि वहां से करीब $1.18 अरब की रकम हासिल हो जाएगी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रविवार की सुबह बारिश हुई, जिससे मौसम बेहद ही सुहाना हो गया। हल्की बारिश से तापमान 26.4 सेल्सियस पर आ गया है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को भी भारी बारिश हुई थी और तभी से दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच मध्यम बारिश हुई थी। मौसम कार्यालय ने अगले कुछ दिनों में राजधानी में गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में भी 20 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ रिलेशन की खबरों के बीच ललित मोदी का नया बयान सामने आया है। ललित मोदी की सुष्मिता सेन से दोस्ती के लिए उन्हें खूब ट्रोल किया गया, लेकिन अब ललित मोदी ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। बता दें कि 56 साल के ललित मोदी ने हाल ही में एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। साथ में ललित मोदी ने यह भी लिखा कि मेरी बटर हाफ के साथ एक नई शुरुआत, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ललित मोदी और सुष्मिता सेन चर्चा का विषय बन गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का भले ही पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली से अच्छा भाईचारा हो, लेकिन यह सब मैदान के बाहर ही है। मैदान में उतरते ही बाबर के निशाने पर हमेशा विराट कोहली के रिकॉर्ड्स ही होते हैं। बाबर लगातार कोहली के खराब फॉर्म का फायदा उठाते हुए उनके रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाबर ने कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया और वह सबसे तेज 10,000 इंटरनेशनल रन बनाने के मामले में एशिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। बाबर ने यह उपलब्धि श्रीलंका के खिलाफ गोल टेस्ट में हासिल की।